हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने ई पाठन की भिन्न वाली एक्टिविटी में जाना था कि किस तरह से हम बच्चे की आधे की नॉलेज को बढ़ाते हुए उनकी समझ को सटीक बना सकते हैं, तो आज उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आप लोगों के लिए एक नई एक्टिविटी लेकर आई हूँ। तो चलिए आज की अपनी कहानी को शुरू करते हैं। हमारी कहानी के मुख्य किरदार का नाम है अरुण। अरुण एक बहुत ही समझदार बच्चा है और उसे अपने दोस्तों के साथ खेलना, नई नई चीज़ें करना और बहुत सारा केक खाना और साथ ही साथ चीज़ों को बराबर बराबर बांटना बहुत ही पसंद है। कल रोहित का जन्मदिन है और उसने हम सबको उसके घर पर पार्टी में बुलाया है। उसने बोला कि हमें सबको बहुत सारा केक खाने के लिए मिलेगा। अरुण कहता है कि अरे मुझे तो केक बहुत पसंद है और मैं तो कल समय से पार्टी में पहुंच जाऊंगा। और जैसे ही अरुण वहां पर पहुंचता है, वहां पर 5 टेबल लगी होती हैं और 5 टेबल में अरुण कंफ्यूज हो जाता है कि उसको किस टेबल पर बैठना चाहिए और हर एक टेबल पर एक एक सीट बची होती है, तो अरुण उन पर बैठ सकता है। लेकिन अरुण तो कंफ्यूज है कि वो किस सीट पर बैठेगा। तो वो सोचता है कि मैं हर एक सीट पर जाऊंगा और मैं देखूंगा कि किस सीट पर मुझे बैठना चाहिए जहां पर मुझे ज़्यादा केक खाने को मिलेगा। तो अरुण हर एक जगह पर जाता है और हर एक टेबल पर जाता है और देखता है कि उसको कहाँ पर केक खाने के लिए ज़्यादा मिलेगा। तो चलिए हम भी अरुण के साथ देखते हैं कि कहाँ पर अरुण को केक ज़्यादा मिलेगा। ये पहला केक है और यहाँ पर अरुण का एक ही फ्रेंड बैठा हुआ है और उसकी एक सीट खाली है उसके फ्रेंड के पास। और ये अरुण को बार बार बुला रहा है कि अरुण आ जाओ, मेरे साथ आओ और हम मिलकर ये केक खत्म कर देंगे। तो अगर हम इसको देखें कि 2 लोग इस केक को खाएंगे तो हर एक के पास कितना कितना पीस आएगा। हर एक के पास इस तरह से आधा आधा हिस्सा आएगा केक का। आधा हिस्सा मिलेगा अरुण को और आधा हिस्सा मिलेगा उसके फ्रेंड को, यानी कि एक केक के 2 हिस्से, एक हिस्सा अरुण का और एक हिस्सा उसके दोस्त का। तो हम इसको लिख सकते हैं एक हिस्सा किसका, हमारे केक का, और आधा जाएगा उसके फ्रेंड के पास। तो हम लिख सकते हैं 2 हिस्सों में से एक हिस्सा दोस्त का। 2 हिस्से हुए हमारे पास, एक हिस्सा 2 हिस्सा। 2 हिस्सों में से एक हिस्सा अरुण का और एक हिस्सा हमारा अरुण के दोस्त का। तो इस तरीके से यहाँ पर अरुण को मिलेगा 1/2, यानी कि आधा हिस्सा। हम इसको रख देते हैं यहाँ पर। अभी हम लोग चेक करेंगे कि दूसरे केक को कौन कौन खा रहा है। जो दूसरा केक है उस पर उसके पास बैठे हुए हैं अरुण के 2 दोस्त और एक यहाँ पर जगह खाली है और ये दोनों भी अरुण को बुला रहे हैं और ये दोनों बोल रहे हैं कि अरुण मेरे पास आ जाओ और हम यहाँ पर मिलकर इस वाले केक को खत्म करेंगे। अरुण अपने दिमाग में इस केक की योजना बनाने लगता है कि अगर मैं इस टेबल पर बैठता हूँ तो एक हिस्सा जाएगा इस फ्रेंड के पास, दूसरा हिस्सा जाएगा इस फ्रेंड के पास और तीसरा हिस्सा आएगा मेरे पास। यानी कि कुल हिस्से कितने हुए? कुल हिस्से हुए 3। और इस फ्रेंड को कितना मिलेगा? एक हिस्सा। और अगर इस फ्रेंड की बात करें, इसको कितना हिस्सा मिलेगा? एक हिस्सा। कुल हिस्से कितने होंगे? 3। यानी 3 हिस्सों में से एक हिस्सा मिलेगा इस वाले दोस्त को। और अरुण को कितना मिलेगा? अरुण को भी मिलेगा एक हिस्सा। कितने हिस्सों में से? 3 हिस्सों में से। तो हर एक को कितना हिस्सा मिलेगा? 1/3 हिस्सा, यानी कि 1/3 हिस्सा। तो अभी हम लोग अगले टेबल को भी साइड में कर देते हैं अभी के लिए और अगले केक की योजना बनाते हैं अरुण के साथ मिलकर। अब अरुण सोचता है कि अभी मैं क्या करूं, कौन से में बैठूं, पहले वाले टेबल पर बैठूं या दूसरे वाले टेबल पर बैठूं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। और अरुण फिर आगे जाता है और वो तीसरा टेबल देखता है और उस टेबल पर इस तरह का केक रखा होता है। अब अरुण सोचता है कि अरे ये एक और टेबल है, अभी मैं
किस टेबल पर बैठूं? वो यहाँ पर फिर से देखता है कि यहाँ कितने लोग हैं और मुझे कितना केक खाने को मिलेगा। तो यहाँ पर अरुण का दोस्त बैठा हुआ है, यहाँ पर दूसरा दोस्त बैठा हुआ है और यहाँ पर तीसरा दोस्त बैठा हुआ है और ये सीट खाली है। तो अभी अरुण सोचता है कि यहाँ पर 3 लोग पहले से बैठे हुए हैं और एक जगह मेरे लिए खाली है, तो अगर मैं यहाँ पर बैठता हूँ तो मेरे पास कितना केक का हिस्सा आएगा, और वो अपने दिमाग में अनुमान लगाना शुरू कर देता है। और इस तरीके से वो सोचता है कि अगर मैं इस वाले टेबल पर बैठकर अपना केक खाऊंगा तो मुझे थोड़ा सा शायद कम हिस्सा खाने के लिए मिलेगा, क्योंकि मेरे 3 दोस्त हैं और एक टेबल मेरे लिए है। तो यानी कि इस वाले दोस्त के पास हिस्सा जाएगा 4 में से 1 हिस्सा, इसके पास भी 4 हिस्सों में से 1 हिस्सा, और अरुण के पास भी 4 हिस्सों में से 1 हिस्सा, और इसी तरह से इस दोस्त के 4 हिस्सों में से 1 हिस्सा इस दोस्त के पास जाएगा। और इसी तरीके से अरुण आगे बढ़ता है और अगले टेबल को देखता है। उस टेबल पर अरुण के 4 दोस्त बैठे होते हैं, 1 दोस्त, 2 दोस्त, 3 दोस्त, 4 दोस्त, और एक टेबल होता है खाली, ताकि उस पर कौन बैठ सके? अरुण आकर बैठ सके। और ये चारों दोस्त अरुण को आवाज लगा रहे होते हैं, अरुण आ जाओ, हमारे पास बैठो, हमारे पास बैठो। और अरुण फिर सोचता है कि अगर मैं यहाँ बैठा तो मेरे पास कुल कितना हिस्सा आएगा। और अरुण के पास इस तरीके से कितने हिस्से आते हैं? अरुण के दिमाग में आते हैं कि अरे ये केक तो 5 लोगों में बंटने वाला है, और इसके पास जाएगा 5 में से 1 हिस्सा, इस दोस्त के पास भी 5 में से 1 हिस्सा, इस दोस्त के पास भी 5 में से 1 हिस्सा, और अरुण के पास कितना हिस्सा आएगा? 1 हिस्सा। कितने हिस्सों में से? 5 हिस्सों में से, और इस दोस्त के पास भी 5 में से 1 हिस्सा जाएगा। फिर अरुण को एकदम से दूसरा दोस्त आवाज लगाता है और वो बोलता है कि अरे अरुण, तुम मेरे पास आ जाओ ना, हम यहाँ पर बैठकर केक खाएंगे। लेकिन अरुण देखता है कि उस टेबल पर तो उसके 5 दोस्त बैठे हुए हैं और वो सब अरुण को आवाज लगा रहे हैं कि अरुण आ जाओ, यहाँ पर बैठेंगे, यहाँ पर केक खाएंगे। और अरुण सोचता है कि यहाँ पर मुझे कितना केक मिलेगा। अरुण देखता है कि ये टेबल का केक तो है ना 6 लोगों में बटेगा, क्योंकि 5 तो मेरे दोस्त ही हैं और 1 मैं हूं, तो 6 हिस्सों में से 1 केक मिलेगा इस दोस्त को, 6 हिस्सों में से 1 हिस्सा मिलेगा इस वाले दोस्त को, इसी तरह से 6 हिस्सों में से 1 हिस्सा मिलेगा इस दोस्त को, और 6 हिस्सों में से 1 हिस्सा इस दोस्त के लिए, 6 हिस्सों में से 1 हिस्सा इस दोस्त के लिए, और 6 हिस्सों में से 1 हिस्सा अरुण के लिए। तो अभी अरुण सोचता है कि मुझे किस केक का हिस्सा ज़्यादा खाने के लिए मिलेगा, और वो सबसे पहले इस केक को देखता है। वो बोलता है अरे मैं इस टेबल पर नहीं बैठूंगा, क्योंकि यहाँ तो मुझे 6 हिस्सों में अपना केक को बांटना पड़ेगा और 6 दोस्तों के साथ वो शेयर करना पड़ेगा, तो मुझे तो केक ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे तो ज़्यादा खाने को मिलना चाहिए। तो अरुण यहाँ पर नहीं बैठता है, क्योंकि अरुण को छोटा पीस मिल रहा होता है। और इसी तरह से अरुण अगले टेबल पर जाता है और बोलता है कि क्या मुझे इस वाले टेबल पर बैठना चाहिए। अरुण सोचता है कि यहाँ तो केक 5 लोगों में बटेगा, और 5 लोगों में बटेगा तो मुझे 5वें हिस्से का 1 हिस्सा मिलेगा। तो अरुण सोचता है कि नहीं, ये हिस्सा भी छोटा है, मैं इसको नहीं खाऊंगा, मैं दूसरे टेबल पर बैठूंगा। फिर अरुण देखता है इस टेबल को और सोचता है कि मुझे यहाँ बैठना चाहिए क्या, लेकिन यहाँ तो केक 4 लोगों में बटेगा और यहाँ मुझे 4 हिस्सों का 1 ही हिस्सा खाने के लिए मिलेगा, क्या मुझे यहाँ पर बैठना चाहिए। अरुण सोचता है कि नहीं, मुझे और टेबल देख लेने चाहिए, उसके बाद ही मैं डिसाइड करूँगा। फिर अरुण अगले केक को देखता है और सोचता है कि क्या मुझे इस वाले टेबल पर बैठना चाहिए, हिस्सा तो बड़ा है, क्योंकि ये केक तो 3 लोगों में ही बटेगा और
एक तिहाई मुझे खाने के लिए मिलेगा। अरुण ने सोचा कि चलो लास्ट वाली टेबल भी मैं देख ही लेता हूँ, उसके बाद मैं डिसाइड करता हूँ। और अरुण आता है इस वाले केक की तरफ और अरुण बोलता है कि अरे वाह, ये केक का साइज़ तो बड़ा है, यानी कि ये केक तो सिर्फ 2 ही लोगों में बटेगा और बराबर बराबर बटेगा, तो मुझे तो ज़्यादा हिस्सा खाने को मिलेगा, मैं तो इसी केक को खाऊंगा। और अरुण अपने दोस्त के पास बैठ जाता है और केक को खाना शुरू करता है और बड़ा हिस्सा पाकर अरुण खुश हो जाता है। तो देखा किस तरह से हमने बहुत ही आसानी से बच्चों को सिखाया कि 1/2 कितना होता है, 1/3 कितना होता है, 1/4 कितना होता है और 1/6 बड़ा है या 1/2 बड़ा है। आप कहानी की सीख को आगे बढ़ाते हुए बच्चों की अवधारणा को बहुत ही अच्छे तरीके से सिखा सकते हैं। धन्यवाद।